अगर खुद के साथ रह रहे हो, कुछ टाइम खुद को दे रहे हो, तो आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ भी रह रहे हो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं छत पे आ गया हूँ। वैसे सुबह सुबह छत पे आना एक लगता है कि बहुत प्यारी चीज़। इसको मैं सुबह वाले जो दिनचर्या है उसको मैं स्किप करना चाहता ही नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, सुबह उठो, अकेले छत पे जाओ, अकेले टहलो। तुम लोग पार्क में भी जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि छत पे अकेले टहलना बहुत सही लगता है। कि कुछ चीज़ टहलने के बाद कुछ सोचना कि आज पूरे दिन में क्या करना है, या मैंने कल क्या क्या किया है, वो चीज़ सोचना। उसके बारे में जो चीज़ जिस चीज़ से तुम परेशान हो, उस चीज़ को सोचना और उसको सॉल्व करना खुद के माइंड में। वो कहता है ना, अगर तुम खुद को टाइम दोगे ना, तो तुम अपनी 95 या 99% अपनी प्रॉब्लम ना तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। तुमको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई तुमको सामने बैठे, तुम्हारा सुने, फिर तुमको सजेशन दे। वो तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा भी वही काम रहता है। मैं अपने दुख दर्द किसी को बताता नहीं। मैं खुद में टहलता हूँ, खुद को समझाता हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ परेशान हूँ, कोई चीज़ को लेकर, तो खुद से परेशान हूँ तो खुद को समझाता हूँ और खुद को मेंटेन रखता हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि आप भी यही करो। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड भी वैसे किसी के पास नहीं है अब। अगर खुद के साथ रह रहे हो, कुछ टाइम खुद को दे रहे हो, तो आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ भी रह रहे हो। ठीक है, तो आज जैसे ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज हम लोग जाने कि ब्लॉग का मतलब होता क्या है। मतलब कि ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग से क्या होता है, ब्लॉग इक्वल टू क्या होगा, आज उससे बात करेंगे। वैसे तो अभी थोड़ा टाइम हो गया है, मैं बहुत देर पहले आया था, टहला, अब माइंड फ्रेश हुआ, तो फिर मैं अब सोचा कि ब्लॉग कर लूँ, फिर नीचे चल के पढ़ाई करूँ और पढ़ाई करके फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, तो मैं बताने वाला हूँ कि फिर ब्लॉग का मतलब क्या होता है। जैसे कि पहले के लोग क्या क्या करते थे, वो कुछ ना कुछ चीज़ जो पास की चीज़ें होती हैं उसको लिखते थे। जैसे केले के पत्ते पे लिखते थे, कोई लोग बहुत चीज़ें पे लिखते थे। फिर ऐसे करते एक टाइम पे था कि पहले मुंह से सब चीज़ था, मुंह से बोला जाता था, उसका कोई रिटर्न कुछ था नहीं। फिर आया रिटर्न, जिसमें लोग केले के पत्ते या जहाँ वहाँ पे लिखा करते थे अपनी पास्ट की बातें। फिर आया एक ऐसा दौर कि लोग फ़ोटो में शेयर करने लगे, फ़ोटो क्लिक करके। फिर एक दौर आया कि लोग वीडियो बना के उस चीज़ को रखने लगे। तो वही दौर ही चल रहा है। अब इस दौर में मैं अपने पास्ट के, अगर मुझे चाहिए कि अगर आप किसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या आप अपने गोल को अचीव करने के चक्कर में लगे हुए हैं, प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं अपना स्टेप देखूं कि हमें कितना ऊपर आ चुका हूं, या मैं जब पीछे मुड़ के एक बार देखूं तो मुझे फील हो कि हाँ, मैं इतना नीचे था, आज मैं इतना ऊपर आ गया हूँ। क्योंकि इस प्रोसेस में हाँ पता चल जाता है कि हाँ मैं क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ हो गया, लेकिन हर चीज़ याद नहीं रहता। और मेरी ये चीज़ है कि जिस प्रोसेस में मैं लगा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक एक मोमेंट को मैं याद रखूँ। जो जो चीज़ मेरे साथ हो रही हैं, जो चीज़ें मेरे साथ घट रही हैं, हर एक चीज़ मैं याद रखूँ। और मैं एक दिन बैठूँ, मैं यही सोचता हूँ कि एक दिन बैठूँ, जिस दिन मैं उस गोल को अचीव कर लूँ, और उस दिन मैं बैठूँ और मैं अपने पास की चीज़ें देखूँ, तो मैं रियलाइज़ करूँ कि यार यार मैं कहाँ से उठ के कहाँ आया, कितनी मुश्किलें थी जो मैं झेलते हुए यहाँ तक आया। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब वही था कि मैं एक डायरी बना रहा हूँ, जो मेरी पास्ट की बातें जिसमें रिकॉर्डेड है, जिसको मैं कभी देखूँ तो मुझे अच्छा लगे, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और कोई वो रीज़न नहीं है। हाँ, अगर वायरल हुआ तो जो यूट्यूब रेवेन्यू आता है, ये सब तो अलग बात है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी एक सीक्रेट बुक, सीक्रेट नहीं कहेंगे, एक बुक, ठीक है, एक डायरी, जिसमें मेरी हर चीज़ है। एक एक चीज़ जो जनरे में मैंने देखा है, हर एक एक चीज़ मेरे इस वीडियो में रहा है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब यही था। और आपको लगता है कि आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कि आप भी किसी प्रोसेस में लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप एक एक चीज़ अपने लाइफ में, जो चीज़ आप कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, एक चीज़ भी स्किप ना हो, तो शुरू कर दो ब्लॉग भाई। क्योंकि यही एक जगह है ना जहाँ पे आपको स्पेस भी नहीं लगाना है, ना स्पेस के लिए पैसा देना है। अपलोड करो, डाल दो, रख दो, है कि नहीं। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब ये था। अब आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी।
अब फिर मेरा वही टेंशन, खाना बनाओ। अरे यार पक गया हूँ मैं यार, ऐसा लग रहा है ना कि सच में शादी ही कर लेना चाहिए। अब तुम लोग कहोगे कि बस लड़की को तुम खाना बनाने के लिए रखे हो, ऐसा कुछ नहीं यार। लगता है कि कोई हो कि जो थोड़ा बहुत हेल्प कर दे सब चीज़ों में यार। चलिए देखते हैं, खाना बनाते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। वैसे टाइम भी हो रहा है, आज किचन का बुरा हाल हो रखा है। चलिए मिलते हैं फिर। और वैसे ठंडी आ गई, नहा तो लेना ही तुम लोग। और दूसरी बात कि ठंडी में बहुत सही चीज़, एक चीज़ बहुत सही होता है, जो है लड़कों का टी शर्ट। मतलब अब जैकेट के अंदर कुछ भी पहनो, गंदा पहनो अच्छा पहनो, कोई मतलब नहीं बनता है। बस जैकेट साफ होना चाहिए, बाकी तो ये कपड़े कई दिन तक तुम पहनते रहो, कुछ फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो करते हैं एंड, ठीक है। और क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।